हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। आज हम आए हैं एक और नए नोटिफिकेशन के साथ, जो कि है एसएससी सीजीएल 2025। सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, ये जो एग्जाम है वो बेस्ड है ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए, यानी कि जो जो बच्चों ने ग्रेजुएशन कर ली है या ग्रेजुएशन हो गई है और अभी रिजल्ट आ गया है, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो पोस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। मतलब जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम्स में से सीजीएल जो है वो टॉप नंबर पे है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो 9 जून को आ चुका है, और जाइए जल्दी से इसके लिए फॉर्म फिल कीजिए और अप्लाई कीजिए। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो इस बार आई हैं 14,582 वैकेंसी आई हैं। सो हम आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। एग्जाम डेट सीजीएल कब है, उसका सिलेबस सीजीएल का, पैटर्न सीजीएल का, एलिजिबिलिटी, टॉपिक वाइज वेटेज देखेंगे, और साथ ही साथ पोस्ट की सारी डिटेल्स। क्योंकि जो सीजीएल एग्जाम है ये हमारा कवर करता है दो ग्रेड्स को, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी को कवर करता है। ये हमारा दो ग्रेड को कवर करता है, हमारा ग्रेड सी बी को कवर करता है और ग्रेड सी को कवर करता है। ओके, ये इन पोस्ट की हमें क्या है, जॉब देता है। हम इधर पोस्ट के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल 2025 हम देखते हैं कि इसको हम कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, लास्ट डेट क्या है एंड सो ऑन। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन है वो है हमारी यहाँ पे, एक मिनट, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन है वो है हमारी 9 जून को जो है ये फॉर्म आ चुका है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 4 जुलाई। तो 4 जुलाई तक आप ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। और जैसे कि मैं अपनी सारी वीडियोस में, नोटिफिकेशन वाली सारी वीडियोस में आपको बताती हूँ कि आपको लास्ट डे के लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डे में बहुत ही ज्यादा सर्वर इशू होने लगता है। फॉर्म फिल हो नहीं हो इसके कोई भी चांसेस नहीं होते, क्योंकि सर्वर डाउन चलता है उस टाइम पे। इसलिए आप अगर इंटरेस्टेड हैं इस एग्जाम के लिए, आपको देना है, तो आप अभी जाके जो है वो इस के लिए फॉर्म फिल कर दें। लास्ट डेट हमने देखी है कि इसकी है जो है वो है 4 जुलाई, रात के 11 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर लास्ट डेट एंड टाइम क्या है फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए। आपने फॉर्म सपोज 4 को भर दिया हो, बट सर्वर इशू की वजह से आप फी पे नहीं कर पा रहे, तो आप 5 तक इसकी जो फी है वो पे कर सकते हो। 5 जुलाई रात के 11 पीएम तक आप जो है वो इसकी फी पे कर सकते हो। इफ इन केस आपने फॉर्म में कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फिल कर दी हो, फॉर्म को करेक्ट करना है, तो इसकी जो विंडो ओपन होती है, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की, वो होगी आपकी 9 जुलाई से 11 जुलाई तक। तो आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा, 9, 10 एंड 11 का, कि आप 3 दिन में अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी गलत भरी थी एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग योर एप्लीकेशन और सबमिटिंग योर फॉर्म, तो आप इन 3 दिनों में जो है वो उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं टेंटेटिव शेड्यूल, मतलब कि डेट्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, आगे पीछे ही होंगी, ज्यादा नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें टायर 1 की जो है वो, टायर 1 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और टायर 1 की जो डेट्स हैं वो है आपकी 13 अगस्त से 30 अगस्त तक। 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में इसके एग्जाम होंगे। और टेंटेटिव स्केड्यूल जो आपका टायर 2 का है वो है आपका दिसंबर, मतलब कि दिसंबर में इसका जो है वो टायर 2 हो सकता है। हाँ, ये इस एग्जाम में आपके एसएससी सीजीएल में 2 टायर होते हैं। कितने होते हैं आपके? 2 टायर होते हैं। एक टायर 1 होता है, अगर आप टायर फर्स्ट क्लियर कर लेंगे तो आप टायर 2 के एग्जाम के जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप टायर 2 दे सकते हो। और इफ आपने दोनों एग्जाम कर लिए तो आप फिर डायरेक्ट किसके लिए जाते हो? इंटरव्यू के लिए जाते हो। आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो आपकी रैंक आएगी उस रैंक के अकॉर्डिंगली आपको पोस्ट जो है वो दी जाती है। चलिए अब हम पोस्ट की बात करते हैं, पोस्ट को डिटेल्स में देखते हैं, डिटेल्स ऑफ द पोस्ट। हम पोस्ट को देखेंगे, पहले हम पे लेवल 7 की पोस्ट देखते हैं। किसकी? पे लेवल 7 की पोस्ट देखते हैं, जिसमें आपका जो पेमेंट है वो 44,900 से लेके 1,42,400 तक रहता है, जिसमें आपकी सैलरी कहाँ से कहाँ तक की होगी?
44,000 से लेके 1,42,000 तक आपकी इसमें सैलरी होगी। तो इसमें क्या क्या पोस्ट होती है हम देखते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, जो कि किस डिपार्टमेंट में आता है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में आता है। ये ग्रुप बी का होता है और इसकी एज लिमिट होती है कि यानी कि मिनिमम आपकी एज लिमिट 20 होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। देन सेकंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो। अच्छा देखो इसमें 4-5 यानी कि 7 जो है आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर देखोगे, 7 पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, बट इसके जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो सबकी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए जो एज लिमिट है वो भी इन सबकी क्या है, अलग अलग है। तो सेकंड जो सेक्शन ऑफिसर आता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंट ब्यूरो के अंदर, ये भी ग्रुप बी का है और इसकी भी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम होनी चाहिए 30। देन थर्ड हमारा फिर से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में होता है, उस वो ग्रुप बी में आता है। इसकी मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आता है, ये भी ग्रुप बी का ही पोस्ट है और इसकी मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि AFHQ डिपार्टमेंट में आता है ग्रुप बी में, जिसकी मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए। देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है, ये भी ग्रुप बी का ही पार्ट है, ग्रुप बी की ही पोस्ट का है और इसकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। देन हम बात करें असिस्टेंट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो ये जो है किस डिपार्टमेंट में आता है, अदर मिनिस्ट्रीज या अदर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जो इनके अलावा बच गई हो, उनमें जो आता है वो भी आपका ग्रुप बी का ही पार्ट होता है। इसमें भी मिनिमम एज आपकी 18 और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। सो इंस्पेक्टर, अगर हम देखते हैं इस इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर भी कहते हैं, ये CBDT डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। देन पोस्ट 9 की बात करें तो इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, यानी कि एक्साइज ड्यूटी इंस्पेक्टर जो होता है, इसका डिपार्टमेंट होता है CBIC और ये ग्रुप बी के अंदर आता है और इसकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। देन हम इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात करें, ये भी जो है वो CBT के ही अंदर आता है और इस ग्रुप बी में ही पोस्ट होती है। इसकी भी मिनिमम 18 और 30 होती है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर की बात करें तो ये भी CBIC में ग्रुप बी में और मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स होता है। देन हम आते हैं असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, जो कि हमारे किस डिपार्टमेंट का पार्ट है, डायरेक्टोरेट एनफोर्समेंट और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का, जो कि ग्रुप बी के अंदर की पोस्ट होती है, जिसकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30 होती है। देन सब इंस्पेक्टर की बात करें तो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI के अंदर में आता है। इसकी जो पोस्ट है वो ग्रुप बी है और मिनिमम 20 एज है और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्पेक्टर पोस्ट जो होती है, ये हमारी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में आती है। ये भी ग्रुप बी का ही पोस्ट है, 18 मिनिमम और मैक्सिमम 30 ईयर्स। देन 15 इंस्पेक्टर की बात करते हैं, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी आते हैं इंस्पेक्टर। वो ग्रुप बी का ही पोस्ट है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। देन सेक्शन हेड की बात करें तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की अंदर डिपार्टमेंट में आता है, ग्रुप बी का ये पोस्ट है और मिनिमम 18 और 30 इयर्स की। अभी तक हमने देखा तो मिनिमम जो है, ज्यादातर पोस्ट में मिनिमम एज आपकी कितनी मानी गई है, 18 इयर्स मानी गई है और मैक्सिमम एज आपकी मांगी गई है 30 इयर्स मांगी गई है। ज्यादातर पोस्ट में यही एजेस आपकी मानी गई है, कुछ में जो है एक्सेप्शन केस जिसमें 20 मिनिमम होनी चाहिए, बट मैक्सिमम उनमें भी कितनी है, हमारी 30 है। तो अभी तक हम पे लेवल 7 की बात करते हैं, अब हम आते हैं पे लेवल 6 पे आते हैं। तो पे लेवल 6 हमारी स्टार्ट होती है 35,400 से, जो कि हमारी एंडिंग सैलरी जिसकी होगी 1,12,400 तक। ठीक है, सो इसमें आता हमारा असिस्टेंट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप बी की पोस्ट है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स होगी। देन उसके बाद एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो है, जो कि CBIC डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, ग्रुप बी की पोस्ट है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 होगी। रिसर्च असिस्टेंट की बात करें तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर आता है, ग्रुप बी की पोस्ट है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स होगी एज। देन डिविजनल अकाउंटेंट की बात करें तो ये ऑफिस अंडर CNAG के अंडर आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर में,
और ये ग्रुप बी की पोस्ट है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर ये इंस्पेक्टर आता है इस डिपार्टमेंट के अंदर, ये भी ग्रुप बी का पोस्ट है, मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। देन सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस की बात करें तो ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो MHA के अंदर आता है और ये ग्रुप बी का पार्ट है। और फिर ओके चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन में आता है, ग्रुप बी का पोस्ट है, मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 32 ईयर्स। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है, ग्रुप बी का पोस्ट है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 ईयर्स। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट ऑफिस सुपरिंटेंडेंट CBDT की बात करें तो ये ग्रुप बी का पोस्ट है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स होता है। देन अब हम आते हैं पे लेवल 5। अभी तक हमने पे लेवल 6 और 7 देख लिया, हम 5 पे आते हैं। तो 5 पे लेवल 5 पे मिनिमम सैलरी जो है वो 29,200 है और मैक्सिमम सैलरी जो है वो 92,300 तक है। इसके अंदर ऑडिटर तीन तरह के ऑडिटर आते हैं जो कि तीन अलग अलग डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के होते हैं, जैसे कि ऑफिस अंडर CNAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर, देन ऑफिस अंडर CGDA अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो ये ऑडिटर्स हैं ये सारे के सारे तीनों ग्रुप सी की पोस्ट के होते हैं और तीनों में ही मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 27 ईयर्स होनी चाहिए। देन अकाउंटेंट की बात करें, अकाउंटेंट तो ये दो डिपार्टमेंट में, एक ऑफिस अंडर C&AG और एक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का, ये ग्रुप सी के हैं दोनों और इनमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 27 होनी चाहिए। देन हम बात करते हैं लास्ट हमारा अकाउंट एंड जूनियर अकाउंटेंट, ये हमारा अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में है जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है, इसमें भी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 27 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पे स्केल 4। जब हमारा पे स्केल अगर हमें 4 है तो उसमें मिनिमम जो सैलरी है वो होगी 25,500 और मैक्सिमम सैलरी होगी 81,100। इसमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं जो कि किस डिपार्टमेंट में आएंगे, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, जो कि ग्रुप सी का पार्ट है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 होगी। देन सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क्स जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस मिनिस्ट्रीज अदर देन CSCS कैडर्स के अंदर ये ग्रुप सी की पोस्ट है, ये 18 मिनिमम और 27 मैक्सिमम एज होगी। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करें तो ये हमारा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और मिलिट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट में आएगा, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 ईयर्स। टैक्स असिस्टेंट की बात करें, दो टैक्स असिस्टेंट है, एक CBDT डिपार्टमेंट के अंदर, एक CBIC डिपार्टमेंट के अंदर है और दोनों ही पोस्ट जो है वो ग्रुप सी की हैं। दोनों में ही मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 27 मांगी गई है। देन सब इंस्पेक्टर जो कि अंडर किसके डिपार्टमेंट में आएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जो कि ग्रुप सी का, अभी हमने ग्रुप बी का भी देखा था सिम, पर अब ये बात हो रही ग्रुप सी का अगर होता है तो उसमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 27। तो हमने ज्यादातर जो ग्रुप सी की पोस्ट देखी है उनमें मिनिमम एज कितनी मानी गई है, उसमें मिनिमम एज 18 मानी गई है और मैक्सिमम एज हमारी मांगी गई है 27 ईयर्स। ओके चलिए अब हम कैटेगरी और एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। तो हम अगर कैटेगरी और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो जनरल, अगर कोई बच्चा जनरल या OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की में बिलोंग करता है तो उसकी जो फ़ी है वो 100 रुपीज़ चार्ज होगी। कितनी? 100 रुपीज़ चार्ज होगी। और अगर कोई फीमेल है या SC ST से बिलोंग कर रहा है, यानी कि कोई अगर फीमेल है और या फिर कोई SC ST से बिलोंग कर रहा है, SC ST कैटेगरी से, तो उसकी कोई भी फी चार्ज नहीं होगी। जो एप्लीकेशन फी है वो क्या होगी? निल रहेगी। देन हम बात करते हैं स्कीम ऑफ टायर 1। अच्छा टायर 1 अभी तक तो 2 नोटिफिकेशन आए, उनमें तो कुछ ऐसा था नहीं। तो जो CGL एग्जाम है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसके जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि एक टायर आपका 1 होता है एग्जामिनेशन, ठीक है, जो जिसका मतलब जितने भी अभी एग्जाम्स हुए हैं जैसे हमने उसमें स्टेनो में बताया था और हमारे सिलेक्शन पोस्ट में, तो सेम वैसे ही रहता है इसका टायर 1। और फिर होता है टायर 2। अगर कोई बच्चा टायर 1 में क्वालिफाई कर जाता है तो वो टायर 2 के लिए
जो है वो एलिजिबल होता है, टायर 2 का एग्जाम दे देता है। और इफ अगर कोई बच्चा टायर 1 और टायर 2 दोनों ही क्लियर कर लेता है तो लास्ट होता है हमारा इंटरव्यू। क्या होता है हमारा लास्ट इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू जैसे ही वो क्लियर कर लेगा, अगर इंटरव्यू भी क्लियर कर लेता है तो उसको एक रैंक दी जाती है और उस रैंक के अकॉर्डिंगली उसको एक पोस्ट दी जाती है। ओके, तो हम अब बात करते हैं पहले टायर 1 एग्जामिनेशन की। सो बेसिकली टायर 1 एग्जामिनेशन में हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। कितने? 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 आते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का होता है ये पार्ट। देन हम बी की बात करें तो पार्ट बी जो है वो जनरल अवेयरनेस का होता है, जिसमें जी के जीएस आती है। 25 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है आपका, तो इसमें ये भी टोटल मार्क्स आपका 50 मार्क्स का बी पार्ट हो जाता है। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें भी 25 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स का होगा हर एक क्वेश्चन और 50 मार्क्स जो है वो इसका ये 50 मार्क्स का होता है सी पार्ट। देन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन डी पार्ट होता है, सेम एज सारे पार्ट की तरह ये 25 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल ये 50 मार्क्स का होता है। तो ये जो टोटल एग्जाम जो है वो आपका 200 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है टोटल एग्जाम? टोटल एग्जाम आपका जो है वो 200 मार्क्स का होता है और टोटल इसमें क्वेश्चंस जो है वो 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो इसलिए ये कितने का हो जाता है? 200 मार्क्स का हो जाता है पूरा एग्जाम। और इस एग्जाम के लिए जो आपको टाइम मिलता है वो 1 आवर मिलता है। कितना? 1 आवर मिलता है। बट अगर कोई स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल नहीं है, लाइक डिसेबल है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उसको ऑब्वियसली स्क्राइब की जरूरत होगी, यानी कि उसको एक साथी की जरूरत होगी जो उसके थ्रू पेपर करे। तो उसके लिए जो है वो स्क्राइबर के लिए फिजिकल डिसेबल चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट है, एसएससी जो है वो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा देता है। 1 आवर प्लस 20 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा देता है। अब हम बात करते हैं, सॉरी ये टायर 2 है, इधर टायर 1 लिखा हुआ है, ये टायर 2 है। ओके, टायर 2 एग्जामिनेशन की बात करते हैं। सो बेसिकली टायर 2 जो है वो 2 पेपर्स में डिवाइड है। कितने पेपर में? टायर 2 जो है वो 2 पेपर में डिवाइड है, पेपर 1 और पेपर 2 में। ठीक है, इसके भी 2 पेपर होते हैं टायर 2 में भी। और पेपर 1 भी जो है इसमें 2 सेशन होते हैं। कितने होते हैं इसमें? 2 सेशन होते हैं। सेशन 1 जो है वो आपका होता है 1 आवर 1 आवर 45 मिनट्स का, सॉरी जो सेशन 1 है वो आपका होता है 2 आवर्स 15 मिनट्स का होता है। ठीक है, और बाकी जो आपका सेकंड सेशन जो है वो आपका होता है, बाकी के रेस्ट 15 मिनट्स का होता है। कितने मिनट्स का होता है? 15 मिनट्स का होता है। ठीक है, चलिए हम अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सो बेसिकली हम पेपर 1 की बात करते हैं, जिसमें 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 और हमारा सेशन 2। जैसा कि अभी मैंने बताया था, सेशन 1 हमारा 2 आवर्स और 15 मिनट्स का होता है और सेशन 2 जो है वो 15 मिनट्स का होता है। सेशन 1 में भी आपके 2 सेक्शन होते हैं। कितने? 2 सेक्शन होते हैं। और सेक्शन 1 में आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज होता है और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस होता है। अच्छा, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि मतलब आपने पहले सेक्शन 1 नहीं किया, सेक्शन 2 ऑप्ट कर लो, नहीं। इसमें जब आप पहला सेक्शन 1 आप कर लोगे फिर उसके बाद ही आपका सेक्शन 2 जो है वो ओपन होगा। तो सेक्शन 1 में हमारा मैथ्स होता है और प्लस हमारा रीजनिंग होता है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आपके क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। और हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 3 मार्क्स का होता है। तो हम जब नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 को इंटू 3 से करेंगे तो हमारा जो है ये सेक्शन 1 180 मार्क्स का हो जाता। और इसके लिए आपको 1 आवर जो है वो प्रोवाइड किया जाता और स्क्राइब को 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ठीक है, देन हम सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में हमारे बाकी के 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश लैंग्वेज में इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे बढ़ जाते हैं, 45 आते हैं। और हमारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कम हो जाते हैं जो कि 25 आते हैं। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे कितने हुए? 70, जिसमें से 25 जनरल अवेयरनेस के थे और 45 हमारे इंग्लिश के आते हैं। तो हर क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का होता है और 70 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 210 मार्क्स का जो है वो सेक्शन 2 होता है। ठीक है, देन हम सेक्शन 3 पे आते हैं तो इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 3 पे आते हैं तो इसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के आपके, जो कि 3 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल ये भी कितना? 60 मार्क्स का होता है। और 15 मार्क्स जो है वो
फॉर सेक्शन थर्ड एंड फोर्थ के लिए आपको दिए जाते हैं, मतलब 15 मार्क्स आपको सेक्शन थर्ड के लिए अलग देंगे और 15 मार्क्स आपको सेक्शन फोर्थ के लिए अलग देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं सेशन टू, जो कि 15 मिनट्स का होता है, जिसमें सेक्शन फोर्थ है हमारा, जिसमें आपकी डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। 1 डेटा एंट्री टास्क को दिया जाता है, आपको कुछ दिया जाता है जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाती है, ठीक है। और जो स्क्राइबर है उसको 20 मिनट्स यानी कि 5 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। स्क्राइबर यानी कि होता है फिजिकल डिसेबल स्टूडेंट के लिए, जो फिजिकली डिसेबल नहीं है, फिट नहीं है। देन हम नेक्स्ट आते हैं, अब हम बात करते हैं हमारे पेपर टू की। सो पेपर टू जो है वो हमारा होता है स्टैटिस्टिक्स का, ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का आता है, इसमें स्टैटिस्टिक्स के अलावा कुछ नहीं आता, जो कि हमारा, जिसमें हमारे 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं हमारे? 100 क्वेश्चंस आते हैं, और हर क्वेश्चन जो है वो हमारे 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल इसमें मार्क्स हो जाते हैं हमारे 200 मार्क्स हो जाते हैं। और ये जो है वो 2 घंटे का पेपर होता है, और अगर कोई बच्चा है जो एलिजिबल, मतलब फिजिकली डिसेबल है, तो उसको हम 40 मिनट्स जो है एसएससी एक्स्ट्रा देती है, 40 मिनट्स एक्स्ट्रा देती है। ओके, सो ये आपकी थी टायर 2 एग्जामिनेशन की स्कीम। सो अभी हमने डिस्कस कर लिया एलिजिबिलिटी, एज, डिटेल्स ऑफ द पोस्ट देख लिया, सिलेबस देख लिया, टायर 1 टायर 2 का पूरा फुली पैटर्न देख लिया हमने। सो ये वीडियो जो है, अगर अभी हम सिलेबस इसमें डिस्कस करेंगे तो जो है ना ये बहुत लंबी चली जाएगी वीडियो, तो हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 2 लेके आ रहे हैं हमारे एसएससी सीजीएल 2025 के नोटिफिकेशन का, जिसमें हमारा सिलेबस होगा, जिसमें सिलेबस हम पूरा डिस्कस करेंगे कि इन सब में सिलेबस क्या आना, टायर 1 का सिलेबस क्या होगा, टायर 2 का सिलेबस क्या होगा, और साथ ही साथ टॉपिक वाइज वेटेज कितना होगा, इंग्लिश के किस टॉपिक से कितना आएगा, रीजनिंग के किस टॉपिक से कितना आएगा, मैथ्स के एंड जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स का हम क्या देखेंगे, टॉपिक वेटेज देखेंगे, ठीक है। तो हम ये सब डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट 2 एसएससी सीजीएल 2025 के नोटिफिकेशन आउट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।